आमद सीरीज के 5वें और आखिरी हिस्सा में खुशामदीद कहा जाता है आपको। राहबरी की बुनियाद नस्ल के अंदर ही खानदानी मेरास पर मबनी है और पहले से तयशुदा शादियों का मकसद मुबैयना नस्ल के खालिसपन पर है। इसलिए ये शाही खानदान और अशराफिया आपस में ही शादियां करते हैं ताकि नस्ल को कायम रखा जा सके और एक दूसरे का मुकाबला इसी जीनियात के बल पर होता है। डायना जो विंडसर खानदान की नस्ल से है, इसको शादी करके महज नस्ल बढ़ाने के लिए लाया गया और जब आप खुद को इस खानदान तक महदूद नहीं करते तो फिर क्या सलूक होता है। बावसूक ज़राए ने कहा कि जब आप ऐसा नहीं करते तो आपको पहले मुतनब्बा किया जाता है। बैरी जो कि डायना का जाती मुलाजम था को इस बात के अफशा होने पर कि डायना और वो शादी करने वाले हैं हादसा जाहिर करके मार दिया गया। ये जानना मुश्किल नहीं कि शहजादी डायना इस शैतानी अशराफिया के साथ मुताबिकत नहीं रखती थी। जैसे ही उसने अपनी जिंदगी अच्छाई के लिए वक्फ की, उसका ताल्लुक विंडसर खानदान से खत्म होकर रह गया और फिर बैरी के बाद एक और शख्स उसकी जिंदगी में आया जो दोबारा उस नस्ल से हटकर था, लेकिन इस बार आखिरी फैसला कर लिया गया और फिर एक और हीरो कत्ल कर दिया गया। हम जान चुके हैं कि पैगन डायना देवी को पूजते थे और ये मलका समरनस के नाम से भी जानी जाती थी, इसलिए वो and did their rituals to her were called the Merovingians. The Merovingians are one of the, if not the, key bloodline in the whole Illuminati network. मेरोवेंजियन नस्ल बाकी शैतानी लोगों के साथ मिलकर वो बरतर नस्ल तख्लीक करती है जिसे इल्यूमिनाती के सरबराहों के तौर पर माना जाता है। आला दर्जे के लोग और रहनुमा सख्त रसूम की पैरवी करते हैं ताकि शैतान के साथ ताल्लुक कायम हो सके। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इल्यूमिनाती लोग बुनियादी तौर पर दूसरी दुनिया की मखलूक से राबता पर मंतबक है। शैतान ने इन लोगों को मुनव्वर किया जिन्होंने उसके मकासद के लिए सख्त तरीन मराहल पर भी उसकी खिदमात को ना छोड़ा और साथ में शैतान के सबसे बड़े इंसानी नुमाइंदे यानी दज्जाल को जो जल्द आएगा। Yes, we are here to speak with the Merovingian. Of course. He has been expecting you. Follow me. दिलचस्पी की बात यह है कि इस फिल्म में मेरोवेंजियंस हमेशा उन दो अफराद के साथ दिखाया जाता है जिनका ताल्लुक दूसरी दुनिया में रहने वालों से है। और शक्ल बदलने वाली मखलूक से है।
जबकि इल्यूमिनाती ये दावा भी करते हैं कि वो मालूमात की तरसील का दरमियानी हिस्सा हैं। ये तो आप जानते हैं कि वो खुफिया इल्म रखते हैं। उन्होंने हर तरह से कोशिश करके खबरों को फैलाने वाले इदारों को अपनी मलकियत में किया और फिर हम तक वो खबर पहुंचाते हैं जो उन्हें पहुंचानी होती है। You know why we are here. I am a trafficker of information. I know everything I can. The question is, do you know why you are here? We are looking for the keymaker. Oh yes, it is true. The keymaker, of course. इस फिल्म में चाबी बनाने वाले या रखने वाले का मतवातर जिक्र किया गया। To look for him is to be looking for a means to do what? We know the answer to that question. But do you? You think you do, but you do not. चाबी बनाने वाला या चाबी रखने वाला कौन है? ये वो किरदार है जिसके पास उन खास दरवाजों को खोलने की चाबियां हैं। किन दरवाजों को खोलने का असल मतलब क्या है? ये कोई नई बात नहीं, ये कदीम तहजीबों में भी मिलती है। मतलब दो दुनियाओं के दरमियान रुकावटों को तोड़ने वाला। इल्यूमिनाती क्यों समझे जाते हैं दरवाजों के चौकीदार? इसलिए कि वो जमीन के तमाम एनर्जी के मरकजों को अपने काबू में करने में लगे हुए हैं, जबकि तमाम कदीम महय्युरुल अक्ल तामीरात भी इन एनर्जी के मराकज पर ही बनाए गए हैं। इसका मकसद ये था कि आप दो दुनियाओं के दरमियान राबता कायम कर सकें और एनर्जी को एक से दूसरी दुनिया में मुंतकिल कर सकें। 8 कोनों वाला सितारा दो दुनियाओं के आपस में मिलने को जाहिर करता है, जबकि एक्स का निशान एनर्जी के मरकज को एक दूसरे से मिलाप करना जाहिर करता है। और वो जगह जहां पर दो एनर्जी के मरकज एक दूसरे से मिलते हैं, वही जगह दरकार होती है वॉर्टेक्स पॉइंट को खोलने के लिए। जबकि दूसरी दुनिया का रास्ता हमेशा उस जगह पर खोला जा सकता है जहां पर 2 एक्सिस यानी 2 एक्स के निशान आपस में मिलते हों, यानी एक दुनिया की तरफ खुलता हो और दूसरा दूसरी दुनिया की तरफ खुलता हो। इसीलिए तो 8 कोनों वाला सितारा और डबल क्रॉस का निशान जाहिर करता है दो दुनियाओं में आने जाने के रास्ते को। इस सफर के दौरान हमने जाना कि ये इल्म तो हजारों सालों से हमारे इर्द गिर्द मौजूद है,